गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज रमाकांत पटेल, फैकल्टी ऑफ भगवान श्री चंद पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। बच्चों, आज का टॉपिक क्या है हमारा? वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, डेफिनेशन देते हैं कि वेपर प्रेशर इज अ लिक्विड प्रॉपर्टी रिलेटेड टू एवेपोरेशन in the liquid or any substance. The molecules have a distribution of kinetic energy related to the temperature of the system. तो बच्चों, वेपर प्रेशर क्या होता है एक्चुअली? जैसे आप क्या देखें, एक क्लोज कंटेनर देखते हैं। क्लोज कंटेनर में आप सपोज ले सकते हैं कि आप पानी को बॉईल कर रहे हैं और उसके ऊपर आपने क्या कर दिया है, ढक्कन को ढककर रखा हुआ है। तो एक्चुअली में क्या होगा, जैसी हीट होगी, जैसी टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या निकलेगा, उससे भाप बनेगी और वो भाप क्या होगी, आपके ढक्कन में क्या होगी, नीचे जमते जाएगी। तो वो क्या होगा, आपका वेपर होगा। और यदि ढक्कन टाइट है तो क्या होगा, उसका प्रेशर बनेगा। तो उसी को क्या बोलते हैं हम, वेपर प्रेशर बोलते हैं। और इनमें एनी सब्सटेंस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ इसमें किसका फ़र्क पड़ता है, आपका नेचुरल आपके जो मॉलिक्यूल हैं उनसे फ़र्क पड़ता है, और इसमें मॉइस्चर का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि ओपन सिस्टम क्या होता है। तो ओपन सिस्टम की बात करेंगे हम सबसे पहले। इन ओपन सिस्टम या ओपन, क्या बोल सकते हैं इसको हम, ओपन कंटेनर। तो ओपन कंटेनर क्या होता है, एक ओपन कंटेनर लेते हैं हम लोग, इसमें क्या भरा हुआ है, हमारा लिक्विड भरा हुआ है, कोई भी एक लिक्विड भरा हुआ है। अब क्या हो रहा है, हमने क्या दिए इसको, हमने नीचे से क्या दिए, टेम्परेचर दिए। अब टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, हमारा जो वेपर है वो क्या बनेगी, भाप बन के बाहर निकल जाएगी। तो इससे कोई भी प्रेशर हमारा रिलीज नहीं हो रहा है। तो इसमें जो मॉलिक्यूल है, जैसे मान के चलो यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है, ए मॉलिक्यूल है, यहाँ पर भी सरफेस में भी क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। तो सरफेस में जो मॉलिक्यूल है इसमें क्या लगेगा, आपका सरफेस रहेगा। और ये क्या है, हमारे बल्क मॉलिक्यूल हैं, बल्क मॉलिक्यूल हैं। तो ये बल्क मॉलिक्यूल जो है, जैसे सपोज मान के दिया जाए, आपने इनको क्या दिया, टेम्परेचर मतलब हीट दिया। तो हीट दिया तो हीट कौन सी होगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv²। तो जो काइनेटिक एनर्जी है, जैसे मान के चलो आपको एनर्जी दे दी जाए, आपको शक्तिमान बना दिया जाए, तो क्या आप घर में रहेंगे, क्या नहीं, मतलब आप फुदकते रहेंगे इधर से उधर, इधर से उधर, क्योंकि एनर्जी है आपके अंदर। तो यदि हम किसी छोटे से टॉय में क्या करते हैं, चाबी भर दें, तो वो क्या होता रहता है, फुदकते रहता है। तो बस आपके साथ भी ऐसे ही होगा। तो ये इन मॉलिक्यूल के साथ भी ऐसे होता है। जैसे आप इनको हीट देंगे तो ये क्या होंगे, आपके सरफेस में क्या हो जाएंगे, आकर जमने लगेंगे। और जैसी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होंगी तो क्या बनेंगे, वो वेपर बन के बाहर निकल जाएंगे। लेकिन इसमें वेपर प्रेशर नहीं आ रहा है। इसमें सिर्फ क्या कंडीशन हो रही है आपकी, इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ एवेपोरेशन हो रहा है। क्लियर हो गया। मॉलिक्यूल है, और जो मॉलिक्यूल नीचे हैं, मतलब वो मॉलिक्यूल क्या है, वो नेचुरल है, मतलब उनमें ज़्यादातर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। लेकिन जिन मॉलिक्यूल में पड़ा वो सरफेस में आ जाएंगे, और ज़्यादा मात्रा में हुआ तो क्या बनेंगे, वेपर बन के बाहर निकल जाएंगे। लेकिन ओपन कंटेनर में आपका वेपर प्रेशर नहीं निकल रहा है। तो यदि हम कौन सा कंटेनर लें, क्लोज कंटेनर लेते हैं। सपोज हमने क्या लिया, एक क्लोज कंटेनर लिया और इसमें क्या भर दिया, हमने एक कोई भी लिक्विड भर दिया है। तो जैसे ही हमने क्या भरा, इसमें लिक्विड भरा, तो जो मॉलिक्यूल हैं सेम वही प्रोसेस होगी। मॉलिक्यूल है और इसमें हमने क्या कर दिया, इसको ऐसा ढक दिया, तो यहाँ से वेपर बनेगी। सेम वही प्रोसेस होना है यहाँ पर भी। यहाँ भी कौन से मॉलिक्यूल हैं, नीचे हमारे बल्क मॉलिक्यूल हैं। अब ये वेपर बन के निकला। तो ये वेपर बनने के बाद में क्या हो रहा है यहाँ पर, कि वो मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मतलब क्या हो गया, P0 ऑफ A। तो यहाँ पर किसके मॉलिक्यूल हैं, वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं। यहाँ पर किसके मॉलिक्यूल हैं, प्योर वेपर के मॉलिक्यूल हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, P0 ऑफ A पढ़ते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर बन रहा है। लेकिन यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा, जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर वेपर में। और फिर वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर आपका लिक्विड में। तो ये प्रोसेस जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर बन जाएगा। वेपर को जैसे ही हम ठंडा होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड है। तो मतलब यहाँ पर क्या, कौन सी कंडीशन हो रही है, हमने 11th में पढ़ा है, कौन सी कंडीशन हो रही है, इक्विलिब्रियम आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है, आपका इक्विलिब्रियम आ रहा है। क्लियर हो गया। तो इक्विलिब्रियम किस कंडीशन में होता है, कि जहाँ पर क्या हो, दोनों प्रोसेस साथ में चलती रहे। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, वेपर क्या होगी, स्किप होगी। और यहां पर वेपर क्या होगा, कैन नॉट स्किप। तो यहां का जो
हमारा वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम क्या होगा, सेम बना रहेगा, और यहाँ का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर होने से क्या हो जाएगा, हमारा कुछ मात्रा में जो लिक्विड है वो वेपर बन के क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर वेपर बन के निकलेगा, लेकिन निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन ओपन क्लोज कंटेनर होने के कारण क्या हो जाएगा, वो अंदर ही जमा रहेगा। क्लियर हो गया? ओके। तो अब हम कुछ कंडीशन देखते हैं वेपर प्रेशर की। तो क्या लिखे थे हमने कि वेपर प्रेशर इज अ लिक्विड प्रॉपर्टी। वेपर प्रेशर कैसी प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड प्रॉपर्टी होती है, रिलेटेड टू द इवेपोरेशन, जो किससे रिलेटेड होती है, इवेपोरेशन से रिलेटेड होती है, इन द लिक्विड और एनी सब्सटेंस द मॉलिक्यूल हैव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। किसमें होती है, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv² होती है, रिलेटेड टू द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। किसके टेम्परेचर पर डिपेंड होती है, सिस्टम के टेम्परेचर पर। सिस्टम या हमने अभी क्या बोला था, कंटेनर लिया था। अब हम देखते हैं कि फैक्टर ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड, किस पे डिपेंड होती है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर। ठीक है, क्लियर हो गया, ये शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करेगी। मान के चलो आपका साइज, आपने क्या किया, एक छोटा सा दूध गर्म कर रहे हैं हम, तो उसका शेप क्या हो गया, छोटा होगा, तो उसमें जो वेपर बनेगा तो वो उस शेप के अकॉर्डिंग बनेंगे। आप बड़ा सा कंटेनर ले लें, ठीक है, बड़े कंटेनर में लेंगे तो कंटेनर बड़ा रहेगा, तो उसमें मॉलिक्यूल की संख्या भी ज़्यादा रहेगी। तो सेम शेप और साइज से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पर मॉलिक्यूल वेपर भी सेम बनेगा। अब हम सेकंड देखते हैं कि इट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस। नेचर ऑफ सब्सटेंस मतलब हमने देखा था कि कुछ जो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, वो क्या बने, वेपर बने, और कुछ नहीं बन पाए। तो किस कारण से नहीं बन पाए, उनके नेचर पे। तो उनमें जो सब्सटेंस हैं वो उनके अकॉर्डिंग क्या करेगा, बिहेव करेगा। जैसे मान के चलो हम H2O लेते हैं, H2O है और एथेनॉल। यदि हम वाटर को यदि हीट कर रहे हैं, हम किसको हीट कर रहे हैं, वाटर को हीट करते हैं। तो चलिए देखते हैं वाटर को यदि हम हीट करेंगे तो क्या होगा। वाटर को हीट करना है, तो वाटर जो हीट होगा, तो वाटर में क्या होगा, 1 मॉलिक्यूल होते हैं। 1 मॉलिक्यूल इक्वल टू क्या होता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कितने बॉन्ड होते हैं, 1 मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड होते हैं, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, क्योंकि H2O कितने बॉन्ड बनाता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो बॉन्ड की संख्या कितनी होगी, 4। अब एथेनॉल जो है हमारा, एथेनॉल क्या होगा, बॉन्डिंग क्या बनाएगा, सिर्फ 1, ठीक है, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, H बॉन्डिंग बनाएगा सिर्फ। तो यदि आप देखें तो जो मॉलिक्यूल रहते हैं उनमें बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा कहाँ दिख रही है आपके पास में, वाटर के पास में, और यहाँ एथेनॉल के पास में बॉन्डिंग क्या है, सिर्फ सिंगल में है। तो जिसकी बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, जैसे मान के चलो मैंने आपका हाथ पकड़ के रखा कि आपको नहीं जाना है, आपका दोस्त बोल रहा है चलो घूमने चलते हैं, आप बोल रहे नहीं जाना, क्यों, क्योंकि आपकी बॉन्डिंग उसके साथ में, उसने आपका हाथ पकड़ के रखा हुआ है, तो आप जाना चाहोगे क्या, नहीं। लेकिन ये क्या है, इनकी बॉन्डिंग क्या है, वीक है, तो ये आसानी से क्या बन जाएंगे, वेपर बन जाएंगे। तो यदि हम यदि आपसे बोलें तो क्या होगा, P0 H2O ग्रेटर देन है किससे, P0 C2H5OH, एथेनॉल से। मतलब जो वेपर प्रेशर बनेगा, ठीक है, वो किस में ज़्यादा बनेगा, आपका एथेनॉल में ज़्यादा बनेगा। क्लियर हो गया। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको चेंज करके क्या कर सकते हैं हम लोग, मतलब स्ट्रॉन्ग यदि बॉन्ड बात करें तो स्ट्रॉन्ग क्या होगा, स्ट्रॉन्ग तो क्या हो जाएगा हमारा H2 हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर किसकी सबसे ज़्यादा बनेगी, C2H5OH की ज़्यादा बनेगी, किससे, H2O से। क्लियर हो गया। P0 एथेनॉल वेपर प्रेशर ज़्यादा बनाएगा किससे, P0 H2O से। क्लियर हो गया। फिर अगला है वेपर प्रेशर। यदि हम देखें तो वेपर प्रेशर क्या होता है, यदि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एवेपोरेशन होता है, मतलब आपकी क्या बनेगी, वेपर बनेगी। तो इसका ग्राफ यदि बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, वेपर प्रेशर क्या कर रहे हैं, बनेगी। कब बनेगी, जब टेम्परेचर क्या हो, बढ़ाते जाएं। तो इस तरीके से इसका क्या बनता है, एक ग्राफ बनता है। आई होप आपको वेपर प्रेशर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।